दोस्तों, किताब रिच डैड पुअर डैड में हमें पैसों के 6 ऐसे गोल्डन रूल्स के बारे में बताया गया है जो आपको पैसा कमाने में और आगे बढ़ने में काफी हेल्प कर सकते हैं। आप इन रूल्स को सीखे बिना अपनी लाइफ में फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर सकते। ये ऐसे फंडामेंटल रूल्स हैं जो आपको ग्रो होने में काफी मदद करते हैं। तो हम आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला रूल है कि गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसों के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोगों के लिए पैसा काम करता है। देखो, इसे ऐसे समझो कि जितने भी अमीर लोग होते हैं, ये लोग कोई भी काम पैसों के लिए नहीं करते, बल्कि ये सीखने के लिए करते हैं। और जब आप कुछ सीखने की नीयत से कोई काम करते हो तो उसमें आपको पैसों की चिंता नहीं रहती, बल्कि पैसा अपने आप आपकी तरफ चल कर आता है। बहुत से लोग कहते हैं ओ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मनी। ऐसे लोग दिन के 8 घंटे ऑफिस में ही बैठकर काम करते रह जाते हैं। आप में से बहुत से लोग होंगे जो जॉब करते होंगे या जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया होगा। तो आप उस काम को और करीब से देखें और देखें कि उसमें क्या नया अपॉर्चुनिटीज निकल कर आती हैं। सिर्फ पैसों के बारे में सोचना आपको एक लिमिटेड थिंकिंग तक ही रखेगा। आपको इसके बियॉन्ड जाकर सोचना होगा, जो आपको फाइनेंशियली ग्रो होने में बहुत हेल्प कर सकता है। सेकंड रूल, मैटर ये नहीं करता कि आप कितना पैसा कमाते हैं, मैटर ये करता है कि आप कितना पैसा बचाते हैं। दोस्तों, एट द एंड आप में से बहुत सारे लोग जो जॉब करते होंगे वो महीना खत्म होने से पहले ही अपनी सैलरी खत्म कर देते होंगे, जो कि आपको कभी नहीं करना चाहिए। देखो, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों की यही प्रॉब्लम है। हम अपना बहुत सा पैसा ऐसी चीजों में डाल देते हैं जिनकी शायद हमें जरूरत नहीं थी, पर सोसाइटी के प्रेशर से हमें वो स्टेप्स उठाना पड़ता है। रिच डैड पुअर डैड किताब में यही बताया गया है कि अमीर लोग एसेट्स एक्वायर करते हैं, वहीं गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज एक्वायर करते हैं, जो कि उन्हें लगता है कि एसेट्स हैं, जैसे बैड डेब्ट्स, शो ऑफ के लिए कुछ खरीदना। ये मिडिल क्लास लोगों के लिए एक प्रॉब्लम होती है जो उन्हें उस फेज से बाहर नहीं निकलने देती। आपको हर मंथ के शुरू से ही अपना एक बजट बनाना है और अपने टोटल रेवेन्यू से कम नहीं तो 10% सेव करना ही है। आप इन सब को प्रिपेयर करने के लिए 1 से 2 मंथ का टाइम ले सकते हैं और अपने खर्चों को कट कर सकते हैं, जो कि जरूरी नहीं है। देन आप ये पैसा सेव करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जब आप कैश फ्लो को सीखेंगे, पैसों से पैसा कमाना सीखेंगे, तभी आप रिच बन सकते हैं। सिर्फ मेहनत से तो गुजारा ही चल सकता है। आपके पास ब्रेन है तो इसका अच्छा उपयोग करें। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि डर और लालच से बाहर निकलो। दोस्तों, बहुत से मिडिल क्लास लोग और पुअर पीपल इस बात को अक्सर कहते हैं कि हम रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, जबकि वो ये बात नहीं जानते कि जो उन्हें लगता है कि जॉब उनके लिए एक सिक्योर इनकम ऑप्शन है, ऐसा कहकर वो अपने आप से झूठ बोलते हैं। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म गोल्स की जरूरत पड़ती है। आपसे ये कोई नहीं कहता कि आप अपना सारा पैसा एकदम से ही इन्वेस्ट कर दें। सेविंग्स शुरू करना इसी का फर्स्ट स्टेप है, ताकि आप उसे इन्वेस्ट करें। अकॉर्डिंग टू कियोसाकी, रियल असेट्स जो है वो इन 6 कैटेगरीज में आती है: स्टॉक्स, बॉन्ड, इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट, नोट्स, रॉयल्टीज फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सच एज म्यूजिक, स्क्रिप्ट्स एंड पेटेंट्स, और 6th है कुछ भी ऐसा जो तैयार है मार्केट में बिकने के लिए और जिसको खरीदने के लिए एक मार्केट भी है। अगर आप पैसों के लिए काम करते हैं तो आप अपने मालिक को पावर देते हैं जो आपको कंट्रोल करता है। वहीं अगर पैसा आपके लिए काम करता है तो पावर आपके पास होती है और आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। और ये बात आप अच्छी तरह जानते होंगे कि जिसके पास पावर है आखिर में वही किंग है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ पैसा कमाना है तो फियर और ग्रीड दोनों से बाहर निकलकर सोचना होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, ये आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। मैं मिलूंगा आप सबसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मोटिवेशनल मंत्रा साइनिंग ऑफ।